दोस्तों एक बार फिर से आपको तमाम सैटेलाइट चैनल पर दिखाया और बताया जाएगा कि इस देश के अन्नदाता यानी कि हमारे देश के किसान उग्रवादी है, उत्पाती हैं, माहौल खराब करने वाले हैं, विदेशी लोगों से पैसे लेकर अपने देश की सरकार खासकर मोदी साहब की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार फिर से इस देश के किसानों ने अपनी तमाम मांगों के साथ मोर्चा खोल दिया है। अब आप कहेंगे अचानक से क्यों? अचानक से नहीं, पिछले एक हफ्ते से ये अपनी डिमांड के लेकर लगातार मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब इन्होंने अपनी आवाज को ज्यादा बुलंद किया तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो दिल्ली वाली हो या उत्तर प्रदेश वाली, जिस काम में महारत हासिल है वही काम किया गया है। बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, मोर्चा पुलिस ने खोल लिया है इसी देश के किसानों के खिलाफ, और उसकी एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे मोदी सरकार एक बार फिर से फंसती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। यह तीसरी दफा है दोस्तों जब मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान इस देश का किसान अपने अपने शहर, अपने अपने खेत, अपने अपने खलियान को छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर है, बॉर्डर पर बैठा हुआ है। पहली दफा आपको याद है 3 कृषि कानून के खिलाफ उतरे थे, दूसरी दफा पंजाब से निकले तो हरियाणा में घुसने नहीं दिया था। मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने पुलिस के जरिए ऐलान करा दिया था हरियाणा के किसानों के लिए कि अगर उन्होंने पंजाब से आने वाले किसानों का साथ दिया तो पासपोर्ट जब्त कर दिया जाएगा, ट्रैक्टर जब्त कर लिया जाएगा, हो जाएगी बड़ी कार्रवाई। यानी खुला तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार ने उसी देश के बाशिंदों को धमकी दी थी, और अब कुछ ऐसा ही काम दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हो रहा है। पहले वीडियो देखिए। तो नोएडा पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है। देखिए ट्रक पर भी चढ़े हुए हैं किसान, बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश हो रही है, हजारों का हुजूम है, ये तमाम चीजें की जा रही हैं। काफी कोशिश उन्हें रोकने की, लेकिन वो नहीं रुके और आखिरकार बैरिकेडिंग फलांगते हुए ये अपने लिए आगे बढ़ गए। आगे जो वीडियो है, कुछ और वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। ये वीडियो में देखिए पुलिस को लगाया गया है कि पुलिस कैसे भी करके इन किसानों को रोके। वैसी ही तस्वीर, वैसी ही वीडियोस अब सामने आ रही हैं जैसी इस साल भी पंजाब से निकल कर आई थी, पंजाब हरियाणा बॉर्डर से। तो आपको याद होगा किसान आंदोलन के वक्त उस समय भी निकल कर आई थी। किसानों को रोकने की पुरजोर कोशिश इस देश की सरकार करती है, यानी अपने ही देश के अन्नदाता जिनकी वजह से हमारी थाली में रोटी आती है, उन्हें कुछ इस तरह से रोका जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी डिमांड कैसे रख दी। हिम्मत कैसे हो जाएगी इस देश के किसानों की कि वो डिमांड करें? उनकी कोई हिम्मत नहीं, कोई लेवल नहीं। सरकार सोचेगी तो सोच लेगी, वरना इस देश के किसानों को अपने लिए हक की मांग करना गैर कानूनी है और उनके साथ यही सलूक किया जाएगा। वीडियो देखिए आप, वीडियो में किस तरीके से लहराते हुए झंडे हैं और इन सब के बीच किसानों को रोकने की पुरजोर कोशिश भी। इसे पंकज झा हैं, बड़े पत्रकार है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने लिखा, यूपी के किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए नोएडा पुलिस की पूरी तैयारी थी, पर सुरक्षा घेरा तोड़कर किसान अब दिल्ली की तरफ चल पड़े हैं। एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को भी देखिएगा जरा। किसानों के आंदोलन से ही जुड़ा हुआ वीडियो है, ये देखिए। सर पर टोपी है, लगातार रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ से। सोचिए इतने पुलिस वाले लगाए गए हैं काम के लिए कि किसानों को रोकिए, किसान अपनी डिमांड के साथ इस मुल्क के जिले इलाही की नींद में खलल ना डाल दें। तो उत्तर प्रदेश वाले छोटे हुजूर के आदेश पर इन किसानों को रोका जा रहा है। याद है आपको भारतीय जनता पार्टी की भाषा शैली, बक्कल तार देंगे। सोचिए किसानों के ऊपर अपनी सत्ता का दम दिखाने वाले बक्कल तारने की बात करते थे, बक्कल उतार देंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर यही कुछ देखने को मिल रहा है। हुआ क्या है जरा मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। ये 3 कृषि कानून वाला विरोध नहीं है, हाँ बागे कुछ उससे मिलती जुलती हैं। देखिए आज तक की खबर है, वो क्या लिखा है, किसानों की डिमांड्स क्या है, तो पहले पढ़िए। किसानों का कहना है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में 10 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ जिले में लागू किए जाए। किसान चाहते हैं कि जमीन अधिग्रहण के बदले 10% विकसित भूखंड दिया जाए और 64.7% की दर से मुआवजा दिया जाए। भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्विकास के लाभ दिए जाएं। हाई पावर कमेटी की सिफारिशें लागू की जाएं। आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण किया जाए। सारे निर्णय शासन स्तर पर लिए जाने हैं। लेकिन यही निर्णय लेने से बचती हैं सरकारें। क्यों बचती हैं वो आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्यों बार बार राहुल गांधी या ये सब कहते हैं
ये सूट बूट की सरकार है? क्यों ये कहा जाता है कि एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए इस मुल्क की सरकार हर हद से गुजरने के लिए तैयार है? ऐसा क्या है? मैं एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी किसानों का ये आंदोलन मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके साथ साथ आप देखिए कि आंदोलन चल कब से रहा है, क्योंकि कुछ लोग आरोप लगाते थे, खासकर जो चाटुकार तरीके के पत्रकार लोग हैं। अभी देखिए आपके सामने चलने लग जाएगा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि किसानों के पेट में मरोड़ कैसे उठी, कहां से इन्हें याद आ गया आंदोलन करना है। नहीं, यह आंदोलन लंबे समय से चल रहा था, लेकिन जब आवाज कम होती है तो सरकार को टेंशन नहीं होती है। वो कहती करना है जो कर लो, हमें फर्क नहीं। लेकिन जब वही आवाज बुलंद हो जाती है तो कुछ इस तरीके से उनको रोका जाता है। फिलहाल देखिए खबर क्या है, कब से चल रहा है प्रदर्शन, इसी में आगे लिखा है। नोएडा के किसान 2 दिसंबर को दिल्ली की ओर कूच करेंगे, कहा गया। किसानों को कहना है कि आबादी निस्तारण की मांग को लेकर तीनों प्राधिकरण, चाहे वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने सबसे पहले महापंचायत की थी, उसके बाद 27 नवंबर को, याद रखिएगा 27 नवंबर को ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक यमुना विकास प्राधिकरण के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। इस दरमियान अफसरों से बातचीत भी हुई। रविवार को किसानों और अधिकारियों के बीच हाई लेवल की बैठक हुई, लेकिन मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। आंदोलन के तीसरे अंतिम चरण यानी 2 दिसंबर को संसद सत्र के दौरान दिल्ली कूच करने का ऐलान किया गया। बस सवाल यही है कि दिल्ली कूच नहीं कर सकते आप, यानी इस देश के आका के नींद में खलल नहीं पड़नी चाहिए। शायद यही एक वजह है जिसके चलते इनको रोका जा रहा है। जैसे पिछली बार रोका गया, इस बार भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। मैं बार बार आपसे को बता रहा था कि आखिर ऐसा क्या है। 3 कृषि कानून जो लाए गए थे उसमें कई ऐसे प्रावधान थे जिन प्रावधानों के तहत किसानों ने आरोप लगाया था कि एक पर्टिकुलर उद्योगपति और अपने जो खासम खास उद्योगपति हैं उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए खेल किया जा रहा है। किसानों की जमीन उनके हाथ से फिसल सकती है, ये इसलिए किया जा रहा है। तमाम दावे किए गए थे। यही नहीं, कुछ और खबरें भी निकलकर सामने आई थी, जिसमें आपको याद होगा कि अभी ट्रक ड्राइवर्स ने भी हड़ताल कर दी थी, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि अगर एक्सीडेंट करके भाग जाता है कोई ट्रक ड्राइवर तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, बहुत सारी धाराएं लगाई जाएंगी, जिस पर के ट्रक ड्राइवर नाराज हो गए थे। तब भी ये खबर निकल कर आई थी, क्योंकि अडानी ग्रुप की तरफ से एक बकायदा ऐसी ही सर्विसेज शुरू की जा रही है जिसमें आप आराम से लॉजिस्टिक्स के लिए और इन सब तमाम चीज़ों के लिए ट्रक्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बड़ा काम हो रहा है, और जब वो चीज़ें की जाएंगी तो बहुत सारे ट्रक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। और जब आप बेरोजगार होते हैं तब आप जो आपको दाम मिलता है उस दाम पर आपको रोजगार पाने की चिंता रहती है। तो ये पूरा खेल सेट किया गया था, लेकिन हुआ क्या, जब ज़्यादा ही हड़ताल हुई उसके बाद अपना फैसला वापस भी लेना पड़ा था। तो जो आरोप इन पर लगते हैं उस आरोप को सोचिए सरकार कैसी है, उन आरोपों को वाकई सच साबित करने पर तुल जाती है। फिलहाल नोएडा, ग्रेटर नोएडा की जो यमुना अथॉरिटी, इन तीनों के खिलाफ जो प्रदर्शन शुरू हुआ था अब वो बड़ा व्यापक रूप ले चुका है। किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस मान नहीं रही है, सरकार झुकती नहीं है, और एक बार वैसे ही हालात बने हैं जो तकरीबन 2 से 2.5-3 साल पहले बने थे। सवाल ये है कि इस बार इन किसानों के लिए कितनी गंदगी उगली जाएगी। नमस्कार।